कोई राज्य का मुख्यमंत्री हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता हो, आग्रह करता हो, पैर पकड़ने की बात करता हो, कहता है कम से कम हमार पटना यूनिवर्सिटी के सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दीजिए, नहीं बना पाते हैं। 1,79,000 करोड़ रुपया पैकेज आज भी बाकी है बिहार बंटवारे के बाद। अब नीतीश जी अचेत है, पूरी कमान भाजपा संभाल रही है। कट्टा राज है बिहार में, कट्टा राज। अब प्रधानमंत्री जी नीतीश राज नहीं है, कट्टा राज है बिहार में, कट्टा राज। नीतीश कुमार का राज नहीं है, कट्टा राज है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आएंगे जाएंगे, शाहबाद में भी रैली करेंगे। इस बार 20 वाला इसके- हाल नहीं होने देंगे 25 में। 24 में नहीं किए थे का शाहबाद में? करवे न किए थे कि नहीं किए थे? प्रधानमंत्री तो रैली के लिए जाने ही जाते हैं, विदेश की यात्रा और राजनीतिक रैली, यही दो पहचान है देश के प्रधानमंत्री जी का। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बिहार दौरे पे आ रहे हैं। रोड शो है, पटना एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास करने आ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के विपक्ष कह रहा है चुनावी साल है और चुनावी साल में ये लोग इस तरह से रोड शो कर रहे हैं, ये जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। कैसे देख रहे हैं पीएम मोदी के रोड शो को लेकर? हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनको जब भी दिल पर राजनीति का दौरा पड़ता है और पता चलता है कि फलना राज्य में चुनाव है, तो पूरे एकदम बेचैनी में उस राज्य में पहुंच जाते हैं। आना भी चाहिए, राजनीतिक रूप से प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, अच्छी बात है, पर बिहार को देंगे क्या, दिए क्या हैं, ये बड़ा सवाल। 50,000 करोड़ लेकर आ रहे हैं जहाजवा में, का गिनने लगे मशीन रख लें क्या आप लोग, या मुख्यमंत्री जी रख लें? नहीं तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं ना कि बिहार को प्रधानमंत्री जी ने कभी एकमुश्त कोई ऐसी राशि नहीं दी जो सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को बेदने में, पहुंचने में मदद हो, सहायक हो। बिहार के साथ लगातार नाइंसाफ़ी होता रहा, लेकिन बिहार के साथ छलावा वो करते रहे। बहुत सहा है बिहार के लोगों ने। भाजपा के राजनीतिक चाल, चरित्र और चेहरा सबको पहचान चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके बारे में लोगों ने नामकरण भी किया है। बी से बुजदिल, जे से जगलर और पी से पार्टी। ये बुजदिल जगलर पार्टी है भाजपा, और यही कारण है कि बिहार के राजनीतिक की यात्रा पर जब भी आते हैं प्रधानमंत्री जी, तो सिर्फ उनका चुनावी एजेंडा होता है, बिहार के हितों का ख्याल नहीं होता है। कोई राज्य का मुख्यमंत्री हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता हो, आग्रह करता हो, पैर पकड़ने की बात करता हो, कहता है कम से कम हमार पटना यूनिवर्सिटी के सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दीजिए, नहीं बना पाते हैं। 1,79,000 करोड़ रुपया पैकेज आज भी बाकी है बिहार बंटवारे के बाद। सरदार अटल जी दुनिया में नहीं रहे, उनके समक्ष आदरणीय लाल श्रीमती राबड़ी देवी जी ने मांग रखी थी विशेष राज्य का दर्जा का भी और पैकेज का भी, वो भी नहीं हो पाया। अब नीतीश जी अचेत है, पूरी कमान भाजपा संभाल रही है। बिहार का ब्यूरोक्रेट हो, बिहार के वरिष्ठ नेता जो अपने आप को कहते हैं, जो नीतीश जी के इर्द गिर्द हैं, वो भाजपा के अधीन हैं। अब उनका भाजपा का गुणगान कर रहे हैं, तो नीतीश जी की सत्ता कैसे ले ली जाए, कैसे अपने नाम कर ली जाए चुनाव के पहले, उसकी भी तैयारी ये लोग कर रहे हैं। क्योंकि नीतीश जी में न ठंडा की अनुभूति होती है, न गर्म की अनुभूति होती है, मानसिक रूप से अचेत हो चुके हैं। ये बात सबको पता है। जब गमला का प्रत्यारोप, गमला जब रख रहे थे एक वरिष्ठ IAS अधिकारी के माथे पे, क्या बोले विधानसभा में, विधानसभा के बाहर क्या बोले, कार्यक्रम में महिलाओं के साथ क्या व्यवहार किए, वो बात छोड़ दीजिए। हम सम्मान करते हैं, उम्र के इस पड़ाव पर हैं, लेकिन उनकी हरकतें बिहार को कहीं न कहीं परेशान करता है। और नीतीश कुमार की अचिंतता के कारण बिहार का दुर्गति हो रहा है, अराजकता का शिकार हो चुका है बिहार। बिहार में गोलियों की बौछार है,
कट्टा राज है बिहार में, कट्टा राज। अब प्रधानमंत्री जी नीतीश राज नहीं है। कट्टा राज है बिहार में, कट्टा राज। नीतीश कुमार का राज नहीं है, कट्टा राज है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आएंगे जाएंगे। शाहबाद में भी रैली करेंगे इस बार। 20 वाला इसके- हाल नहीं होने देंगे 25 में। 24 में नहीं किए थे का शाहबाद में? करवे न किए थे कि नहीं किए थे? प्रधानमंत्री तो रैली के लिए जाने ही जाते हैं, विदेश की यात्रा और राजनीतिक रैली। यही दो पहचान है देश के प्रधानमंत्री जी का। बिहार देश को विकसित कैसे करे? बिहार हर क्षेत्रों में फिसड्डी है, प्रधानमंत्री जी क्या इस पर जवाब देंगे? उन्हीं के नीति आयोग की रपट के हिसाब से शिक्षा के क्षेत्र में हम देश में सबसे खास्ता हालत में हैं। प्रति व्यक्ति निवेश के मामले में, प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम सबसे पीछे हैं। क्राइम में हम सबसे आगे हैं, करप्शन में हम सबसे आगे हैं, लूट में हम सब, संस्थागत लूट में हम सबसे आगे हैं। बिहार के लोग, बिहार की सरकार को बना कर रख दिया है लोग। तो बताइए, जब बिहार की सरकार को लूट में सबसे आगे बना दिया तो ये बात तो सबको पीड़ा देती है ना, कि हमारी पहचान ये रही नहीं है। तो क्या प्रधानमंत्री जी इन बातों पर अपना सफाई देंगे, या बोली जो लगाए थे आरा में वो याद रखेंगे? प्रधानमंत्री जी का आना, पटना में जाना, भाजपा कार्यालय जाएं, चाहे राजभवन जाएं, या फिर IAS मेस में जाएं, वो उनके आने जाने का कार्यक्रम शाहबाद का में रैली शेड्यूल है। करेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा महागठबंधन? क्या प्रभाव पड़ेगा? वो चेहरा वो वाऊ हो चुका, लोग देख लिया भाई कि चुनावी रैली करने वाले नेता हैं। बिहार के विकास से, विकसित समाज से इनको कोई लेना देना नहीं है। चलिए, हमारे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे, तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे। वहीं शाहबाद में PM मोदी की रैली को लेकर कह रहे हैं कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। 24 में किए थे, क्या हुआ था? कमलेश कुमार, लाइव बिहार।